जय हिंद दोस्तों। मैं अंकुश तोमर आप लोगों के साथ जुड़ा हूं आपके अपने YouTube चैनल उदय डिफेंस एकेडमी में। आपके लिए जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था कि जीएस की क्लास लेकर आऊंगा, तो वीक में आपके लिए 3 क्लास लेकर हम जुड़ेंगे। एक क्लास आपको संडे में मिला करेगी, एक वेडनेसडे में और एक फ्राइडे या सैटरडे को मिला करेगी। सैटरडे में तब जिस दिन सैटरडे की लाइव क्लास ऑफ रहेगी, अदरवाइज फ्राइडे में। आपको नोटिस पहले ही डाल दिया जाया करेगा यूट्यूब पर। तो आज हम पॉलिटी भाग 1 करेंगे, अगली क्लास में भाग 2 नागरिकता, उससे अगली में मौलिक अधिकार। इस तरह से हम पॉलिटी को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है भाई। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बहुत ही शानदार सी बात आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। देखिए, जैसे कि मैं हमेशा अपनी क्लास को मोटिवेशनल लाइन के साथ शुरू करता हूँ, उसी तरह क्लास को शुरू करेंगे। तो देखिए ज़रा, जल को बर्फ बनने में समय लगता है, सूर्य को निकलने में वक्त लगता है, सूर्य को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत को बदलने में वक्त लगता है। ठीक है भाई। अगर क्लास आपको बढ़िया लगेगी, लाइक और कमेंट ज़रूर। और कोई भाई ऐसा हो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। क्लास को हम शुरू करेंगे। और आज का आपका टॉपिक, जो क्लास का टॉपिक होगा भाई आपका पॉलिटी। हमारी चली हुई है और पॉलिटी में हम कराते हैं भाग 1 पार्ट 1। किससे रिलेटेड है पार्ट 1? किससे रिलेटेड है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अगर मैं इसकी इंग्लिश में बात करूं, कोशिश करूंगा कि बाइलैंग्वेज आपको पढ़ाऊं, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, इसको बोलते हैं हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल मतलब अनुच्छेद। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद है 1 से लेकर 4 तक। अनुच्छेद इसके कहाँ से कहाँ तक मिलता है? 1 से 4 तक मिलता है। ठीक है भाई, अनुच्छेद 1 से 4 तक मिलते हैं। चलो बात करेंगे हम। अनुच्छेद 1 से 4 तक मिलते हैं। तो आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 1 के 1 पॉइंट में लिखा हुआ है, आर्टिकल 1 के 1 पॉइंट में लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा, ये लिखा हुआ है, भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया क्या होगा? इंडिया इज अ यूनियन ऑफ इट्स स्टेट्स। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ये लिखा हुआ है किसमें? आपके भाग 1 के आर्टिकल 1 ऑफ 1 में। मैं 1 मिनट ब्राइटनेस को जरा सा एडजस्ट कर लूं। अब ठीक है। चलो बात करते हैं आर्टिकल 1 के 2 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 1 के 2 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 1 के 2 की अगर हम बात करते हैं तो बेटा इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट शेड्यूल के पहली अनुसूची के राज्य और संघ शासित प्रदेश। पहली अनुसूची के राज्य और संघ शासित प्रदेश। राज्य और संघ शासित प्रदेश। अगर मैं इसको इंग्लिश में बताऊं तो ये क्या होगा बेटा? ये होगा, इसमें होगा स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। यूनियन टेरिटरीज ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है बात। फर्स्ट शेड्यूल के आपके पहली अनुसूची के राज्य और संघ शासित प्रदेश किस में मिलते हैं आपके? ये मिलते हैं बेटा, ये किस में मिलते हैं आपके? आर्टिकल 1 के 2nd पॉइंट में। बात करेंगे, आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। आर्टिकल 1 के 3rd में क्या लिखा हुआ है? 1 के 3rd में क्या लिखा हुआ है? अगर बात करें हम 1 के 3rd में, आर्टिकल 1 ऑफ 3rd, आर्टिकल 1 के 3rd में लिखा हुआ है भारत के क्षेत्र, रीजन ऑफ इंडिया। रीजन ऑफ इंडिया, भारत के क्षेत्र।
तीन क्षेत्रों में बटा हुआ है भारत। भारत के क्षेत्र, रीजन ऑफ इंडिया, तीन हिस्सों में बटा हुआ है भारत। रीजन ऑफ इंडिया तीन हिस्सों में बटा हुआ है भाई। कौन कौन से तीन हिस्से अगर हम बात करते हैं, तीन हिस्से कौन कौन से हैं? सबसे पहले स्टेट्स, जिसमें आपके स्टेट्स आते हैं राज्य, स्टेट्स आते हैं राज्य, ठीक है बात। दूसरा कौन आता है? दूसरा जो आता है आपका यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज, जिनको यूनियन टेरिटरीज, यूटीएस लिखूंगा मैं आगे से शॉर्ट में। यूनियन टेरिटरीज संघ शासित प्रदेश जिन्हें हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है बात। और तीसरा जो क्षेत्र है आपका वो बोलते हैं अर्जित क्षेत्र, अर्जित क्षेत्र, एक्वायर्ड रीजन। ये तीसरे जो है अर्जित क्षेत्र है, एक्वायर्ड रीजन है, ऑक्यूपाइड एक्वायर्ड रीजन। एक्वायर्ड रीजन तीन हिस्सों में आपका बटा हुआ है। एक्वायर्ड रीजन जो आपका दो हिस्सों में कह लो बटा हुआ है। एक्वायर्ड कैसे किया? या तो बाई विन, जीत के द्वारा। एक्वायर्ड क्या किया भाई? बाई विन, जीत के द्वारा। या दूसरा आपका संधि या समझौते द्वारा, संधि या समझौते द्वारा। दो प्रकार से भारत ने अर्जित किए हैं क्षेत्र, संधि या समझौते के द्वारा। तो इसको हम बोलते हैं बाई विन, जीत के द्वारा। और जीत के द्वारा कौन कौन से? तीन राज्य, तीन पार्ट भारत के, तीन हिस्से, पुदुचेरी, सॉरी दादर नगर हवेली, पुदुचेरी नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा? दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली, दमन दीव, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, और दमन एंड दीव के बाद गोवा। ये तीन राज्य जो हैं, तीन हिस्से भारत ने किसके द्वारा? जीत के द्वारा। और संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था? 10वां संविधान संशोधन 1961 में। किसे? 10वें संविधान संशोधन 1961 में दादर नगर हवेली और दमन दीव और गोवा को कौन से में? 12वें संविधान संशोधन, 12वां 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 में इनको क्या कर लिया? भारत में मिला लिया। उससे पहले इन पे किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का अधिकार था। उससे पहले इन पर किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का अधिकार था, ठीक है भाई, पुर्तगालियों का अधिकार था। कोई समस्या होगी तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। अगली बात की अगर मैं बात करता हूं बेटा, अगली बात की मैं बात करूं भाई, समझौते के द्वारा, समझौते को बोलते हैं ट्रीटी, बाय ट्रीटी और सेटलमेंट, बाय ट्रीटी और सेटलमेंट, बाय ट्रीटी संधि या सेटलमेंट, सेटलमेंट या किसके द्वारा? इसके द्वारा भी भारत ने चार हिस्से मिलाए। कौन कौन से चार हिस्से? देखना जरा। यमन, माहे, कराईकाल, यमन, माहे, कराईकाल, यमन, माहे, कराईकाल और पुदुचेरी, यमन, माहे, कराईकाल और पुदुचेरी। ये चार हिस्से किसके द्वारा? संधि के द्वारा। ये दोनों हिस्से किस में मिलाए गए थे उस समय? तमिलनाडु में। दोनों हिस्से तमिलनाडु में मिलाए गए थे। यमन मिलाया था उस समय आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में, आंध्रा में, और माहे केरल में। माहे किस में? संधि के द्वारा केरला में। अब अगर बात करूं इनको, अगर बात करता हूं मैं, ये क्या आपको सही दिखाई दे रहा है कलर? ये सही नहीं है। इनको कौन से संविधान संशोधन में? इनको 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 14वें संविधान संशोधन अधिनियम, 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में मिलाया गया। 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में मिलाया गया, ठीक है बेटा। तो आपके आर्टिकल 1 के अंदर 3 पॉइंट आ गए। पहला, आर्टिकल 1 के फर्स्ट में, आर्टिकल 1 के फर्स्ट में क्या आया आपका? भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। दूसरे में कहा कि पहली अनुसूची के राज्य और संघ शासित प्रदेश आर्टिकल 2 में लिखे, 1 के 2 में लिखे गए। और 1 के 3 की अगर मैं बात करूं, 1 के 3 में क्या था? भारत के क्षेत्र, रीजन ऑफ इंडिया, 3 हिस्सों में, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, और थर्ड आपका
थर्ड आपका जो एक्वायर्ड किए इंडिया ने, जो अर्जित किए, कैसे, या तो बाई विन जीत के द्वारा, या संधि या समझौता करके, संधि या समझौता करके। तो संधि करके कौन से? संधि करके चार, यमन, माहे, कराईकाल और पुदुचेरी। कराईकाल और पुदुचेरी उस समय तमिलनाडु में मिलाए गए थे, यमन आंध्रा में, माहे केरला में, और 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा इनको मिलाया गया। और जीत के द्वारा बाई विन दादर नगर हवेली, दमन दीव और गोवा। दादर नगर हवेली को 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 और दमन दीव को 12वें संविधान संशोधन 1961 में क्या किया गया? भारत में मिला लिया गया। तो ये हो गया आपका आर्टिकल फर्स्ट, ये हो गया आपका आर्टिकल फर्स्ट। कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर देंगे। आर्टिकल सेकंड की बात करेंगे हम बेटा। आर्टिकल सेकंड अनुच्छेद, आर्टिकल सेकंड अनुच्छेद 2, इसमें क्या है? ये है आपका नए क्षेत्रों का प्रवेश, नए क्षेत्रों का प्रवेश। आर्टिकल सेकंड में लिखा है भाई नए क्षेत्रों का प्रवेश। अगर मैं इसको इंग्लिश में बात करूं तो एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, क्या बोलते हैं? एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। अगर किसी नए क्षेत्र को शामिल करना है, नए क्षेत्र को शामिल करने का अधिकार किसके पास है? नए क्षेत्र को शामिल करने का अधिकार जो है भाई संसद शामिल करता है। संसद द्वारा क्या होता है? शामिल किया जाता है। किससे? साधारण बहुमत से, बाई पार्लियामेंट, और किससे? सिंपल मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटी बोलते हैं बहुमत, साधारण बहुमत से क्या कर सकते हैं? शामिल कर सकते हैं, बाई सिंपल मेजोरिटी। अब ये सिंपल मेजोरिटी क्या होती है? सिंपल मेजोरिटी जो होती है भाई, टोटल सदस्य का 50%, टोटल मेंबर जो भी होंगे उसका 50% किस में आएगा? सिंपल मेजोरिटी में आएगा। ठीक है बात? साधारण बहुमत। और ये किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा, पार्लियामेंट, बाई पार्लियामेंट। संसद द्वारा साधारण बहुमत से किसी भी नए क्षेत्र को क्या कर लिया जाता है? शामिल कर लिया जाता है साधारण बहुमत से। ठीक है बात? चलो आगे बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि क्या साधारण बहुमत से संविधान संशोधन होगा? कुछ नहीं जी। इसमें किए गए संशोधन, आर्टिकल 2 में किए गए जो भी संशोधन होंगे, जो भी अमेंडमेंट होंगे, किए संशोधन, आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 ये किससे रिलेटेड है? संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है ये। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं, आर्टिकल 368 में आता है। इसमें किए गए संशोधन आर्टिकल 368 पर एप्लीकेबल नहीं होते, आर्टिकल 368 पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ठीक है भाई, नहीं होते। चलो राइट, बात करते हैं आर्टिकल 3 की। बात करते हैं किसकी? आर्टिकल 3 की, अनुच्छेद 3। गौर करिए बेटा, अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 ये क्या कहता है? ये कहता है नए राज्यों का गठन। आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है भाई जी, नए राज्यों का गठन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों का गठन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। इसमें लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों का गठन। अब वही बात आ गई, अधिकार किसके पास है नए राज्य बनाने का? यह अधिकार भी किसके पास है? संसद के पास है। किसके पास है? संसद द्वारा, संसद के पास अधिकार है, पार्लियामेंट। और किससे? ये भी साधारण बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी से नए राज्य बन जाते हैं। साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी से कोई भी बिल होगा, पास होगा, और वो क्या होगा? नया राज्य बन जाएगा साधारण बहुमत से। ठीक है बात? साधारण बहुमत मतलब सिंपल मेजोरिटी। बात करेंगे दूसरी, अगर आपसे हम बात करते हैं इसमें, इससे रिलेटेड अगर बात करते हैं कि भैया जी आर्टिकल 3 के ए में भी कुछ दिया हुआ है, बी में भी कुछ है, 3 के सी में है, डी है और ई है। 5 पॉइंट है आर्टिकल 3 के। आर्टिकल 3 के 5 पॉइंट है। पहले में कहता है 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर, 2 या 2 से
अधिक राज्य मिलकर, दो या दो से अधिक राज्य मिलकर एक नया राज्य बनाए, दो या दो से अधिक राज्य मिलकर एक नया राज्य बनाए। ये किस में है? आर्टिकल 3 के ए में है। ठीक है बात। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है किसी राज्य की सीमा क्षेत्र बढ़ाकर गठन किया जा सकता है। किसी राज्य का सीमा क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का सीमा क्षेत्र बढ़ाकर नए राज्य का गठन, सीमा क्षेत्र बढ़ाकर नए राज्य का गठन किया जा सकता है, न्यू स्टेट फॉर्म किया जा सकता है। ठीक है भाई। इसी के सी में लिखा हुआ है किसी राज्य का सीमा क्षेत्र क्या करके? घटाकर, सीमा क्षेत्र घटाकर क्या किया जा सकता है? नए राज्य का गठन किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से 4 में क्या है भाई? इसमें है सीमा परिवर्तन, राज्य की सीमा परिवर्तन। इसमें लिखा हुआ है 3 के डी में लिखा हुआ है सीमा परिवर्तन, और 3 के ई में है नेम चेंज, नाम परिवर्तन। 3 के ई में है भाई नाम परिवर्तन। ठीक है बात। 3 के ई में है नाम परिवर्तन। आर्टिकल 3 नए राज्यों का गठन। नए राज्यों का गठन कैसे होगा? संसद के द्वारा होगा। संसद के पास अधिकार है इसके पास करने का, और किससे? साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी से होगा। बात करते हैं ए बी सी डी ई, 5 पॉइंट है इसके। पहले में क्या है? 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर एक नए राज्य का गठन हो। दूसरे में क्या है? राज्य की, किसी राज्य की सीमा बढ़ा के नया राज्य बना दे, सीमा घटा के तीसरे में, चौथे में सीमा का चेंज करके, सीमा परिवर्तन करके, और पांचवें में नाम परिवर्तन। ये दिया गया है। ठीक है बात। अब अगर बात करें किसी राज्य के गठन का, अगर बिल, राज्य के गठन का विधेयक कैसे बनता है? बात करते हैं राज्य के गठन का विधेयक। विधेयक होता है बिल। विधेयक क्या होता है? बिल। बिल कैसे बनता है? क्या होता है? राष्ट्रपति क्या होगा? प्रेसिडेंट क्या होगा भाई? इस पे बिल को, जो भी बिल आया नए राज्य के बनने का, प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट इसमें अनुमति करेगा। प्रेसिडेंट की अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति से बिल पास होगा। राष्ट्रपति की अनुमति से जो बिल है ना, विधेयक, किसे दिया जाएगा? नए राज्य के गठन का विधेयक। जिस राज्य के साथ परिवर्तन किया जा रहा है, जिस राज्य की सीमा में, जिस राज्य में से बनाया जा रहा है दूसरा, उसी राज्य को देगा विधेयक। किसे जाएगा? राज्य को। कौन से को? जिससे संबंधित चेंज होना है, स्टेट्स। ठीक है बात। जैसे हैदराबाद, तेलंगाना बना है आंध्र प्रदेश से निकल के, तो बिल किसके पास गया था? आंध्र प्रदेश के पास गया था। बिल किसके पास गया था? आंध्र प्रदेश के। और यहाँ से इसकी कंडीशन है, राष्ट्रपति जो है ना, टाइम बेस देता है इसे, ज़्यादा समय नहीं रख सकते, वो ज़्यादा समय नहीं रख सकते। टाइम बेस बिल प्रोवाइड किया जाता है राज्य को। राज्य क्या करता है? राज्य उसे देखेगा, ठीक है, राज्य के पास कोई अधिकार नहीं है नए राज्य के गठन में, उसे रोकने में, कुछ भी, किसी भी राज्य के पास कोई अधिकार नहीं है। जो कुछ करेंगे वो करेंगे कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट करेगी। वो केवल राज्य को बता दिया, इन्फॉर्मेशन दे दी, उन्होंने बिल पढ़ा। बिल पढ़ने के बाद वो कहाँ रख देते हैं? पार्लियामेंट में, संसद में। वो कहाँ रख देते हैं? पार्लियामेंट में आ जाता है वो बिल। कहाँ पे आ जाता है? संसद में। अब बिल संसद में आता है तो संसद के 2 सदन हैं, उच्च सदन और निम्न सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से क्या होगा? साधारण बहुमत से बिल पास होगा। सिंपल मेजॉरिटी से क्या होगा? बिल पास होगा, साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से बिल पास। और साधारण बहुमत से बिल पास होने के बाद नए राज्य का क्या हो जाता है? गठन हो जाता है। साधारण बहुमत से बिल पास होने के बाद नए राज्य का गठन हो जाता है। और बेटा सीधी सी बात है, साधारण बहुमत से हुआ तो फिर वही बात आ गई, आर्टिकल 368 पर एप्लीकेबल नहीं होगा। आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368 पर यह लागू नहीं होता है। ठीक है बात। तो दोबारा से यही बात करूंगा, जो साधारण बहुमत से होगा कोई भी चेंज आर्टिकल 368 पर लागू नहीं होता। ठीक है बात। यहां तक डन है। तो मैं चलता हूं आर्टिकल
4 की ओर। यहाँ तक डन है तो मैं चलूँगा आपके आर्टिकल 4 की ओर। ठीक है भाई, चलो बहुत ही बढ़िया, शाबाश बच्चों। हाँ, तो आर्टिकल 4 की बात करते हैं। आर्टिकल 4 में क्या कहा गया बच्चे? आर्टिकल 4 में कहा है कि आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, अनुच्छेद 2 और 3 तथा शेड्यूल अनुसूची 1, शेड्यूल 1 व शेड्यूल 4, अनुसूची 4 में किए गए परिवर्तन, जो भी चेंज होंगे, किए गए परिवर्तन, जो भी चेंज होंगे, किए गए परिवर्तन क्या होगा? संविधान संशोधन नहीं कहलाएंगे। किए गए परिवर्तन क्या होंगे भाई? किए गए परिवर्तन जो होंगे संविधान संशोधन नहीं कहलाएंगे, संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। ठीक है बेटा, संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। राइट बात। कोई भी जो चेंज होगा संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब आपकी एक सीधी सी बात, आर्टिकल 368 पर लागू नहीं होंगे। कौन? जो भी 2 और 3 में और अनुसूची 1 और 4 में जो भी चेंज होगा, आर्टिकल 368 पर लागू नहीं होते हैं। ठीक है भाई, नहीं होते हैं। ये यहाँ तक आपके आर्टिकल 4 भाग 1 कंप्लीट हो जाता है। आर्टिकल 4 भाग 1 कंप्लीट हो जाता है। अगली क्लास में मैं आप लोगों को राज्य के गठन, कौन से वर्ष, किस वर्ष किस राज्य का गठन हुआ, अगली वीडियो में आपको वो कराऊंगा मैं। तो अगली वीडियो के लिए इसके बाद इंतजार करना। आपको पूरी क्लास जरूर देख के जाया करें हमेशा। अगली वीडियो में आपके राज्य पुनर्गठन अधिनियम एक्ट क्या क्या आए, क्या क्या उनसे संबंधित समिति बनी और कब कब किस राज्य का गठन हुआ, अगली वीडियो आपके लिए ये है। तो तब तक के लिए आप सभी से मैं इजाज़त चाहूँगा। जीएस की क्लास में इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो कमेंट, शेयर और लाइक। कोई बच्चा चैनल पर नया है तो वो ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ठीक है भाई, चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद सभी को।